Hello everyone, my name is Swati Sinha and in this video lecture I will explain you about human male reproductive system. For understanding the human male reproductive system, there are three main types of organs which involve in human male reproductive system. First is primary sex organ, that is testis. Testis is a primary sex organ जहाँ पर मेल गैमेट दैट इज स्पर्म सेल की फॉर्मेशन होती है और ये ओवल इन शेप होगा. अभी हम डायग्राम में भी देखेंगे इसको. टेस्टिस. सेकंड इज सेकेंडरी और एसेसरी सेक्स ऑर्गन, जो मेन नहीं है लेकिन वो एसेसरी है, उनकी होना ज़रूरी है मेल गैमेट की फॉर्मेशन के लिए. एंड द थर्ड वन इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया दैट इज नोन एज ग्लैंड्स पेनिस. ओके, सो हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को थ्री मेन कैटेगरी में कैटेगराइज किया है, ऑर्गन्स के बेस पे और उनके फंक्शन के बेस पे. अब ये जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है ये फर्दर डिवाइड हो जाता है इन डक्ट्स और ग्लैंड्स, एसेसरी डक्ट्स और एसेसरी ग्लैंड्स. एसेसरी डक्ट्स इन्वॉल्व्स रेटिटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडाइडिमिस एंड वास डेफरेंस. ये सब क्या कहलाते हैं? आपके एसेसरी डक्ट्स जो मेल गैमेट की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं. नेक्स्ट एसेसरी ग्लैंड्स आर सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड. These three glands are also participate in the formation of male gamete in male reproductive system. और ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और इज ऑल्सो नोन एज कॉपर्स ग्लैंड, इसको कॉपर्स ग्लैंड भी कहा जाता है. तो ये सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड. अब हम इन सब की लोकेशन को देखेंगे. उससे पहले टेस्टिस की बात करते हैं. सबसे पहले मेल गैमेट की बात करते हैं. तो टेस्टिस क्या होता है? ओवल इन शेप होता है और ओवल के अलावा इसकी 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड होता है. ये अगर हम इसकी वाइड की बात करें तो ये 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड होगा, दैट इज 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड विड्थ होगी. ओके, अब इसकी लेंथ की जब हम बात करते हैं देन इज 4 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ. तो लेंथ कितनी होती है इसकी? 4 to 5 सेंटीमीटर. ओके, अभी हमें टेस्टिस की प्रॉपर स्ट्रक्चर को मैं दोबारा ड्रॉ करूँगी क्योंकि हमें ये देखना है कि स्पर्म की फॉर्मेशन कैसे होती है. तो उसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना होगा, बीच में मिस नहीं करना है. तो टेस्टिस की हमने बात की जो आउटर साइड से, साथ ही साथ जो टेस्टिस है ये ह्यूमन के एब्डोमिनल से अलग एक ऑर्गन है जो स्क्रोटम में प्रेजेंट होगा, क्योंकि इसको जो स्पर्म प्रोडक्शन करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए दैट इज बिलो होना चाहिए वो 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड. इतना टेम्परेचर उसका कम होना चाहिए बॉडी टेम्परेचर के कंपैरिजन में. इसलिए टेस्टिस एक अलग ऑर्गन यानी कि एक अलग पाउच में प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज स्क्रोटम में प्रेजेंट होगा. उसके बाद ये होता है आपका ये ग्लैंड्स पेनिस. हमने बात किया आपकी एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो एक्सटर्नल साइड से दिखाई देता है दैट इज ग्लैंड्स पेनिस. उसके ऊपर एक स्किन की कवरिंग होती है दैट इज नोन एज फोर स्किन. ठीक है, अब ये जो टेस्टिस है इसमें मेल गैमेट की जो फॉर्मेशन होती है दैट इज नोन एज स्पर्मेटोजोआ. हम अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट मेरे वीडियो लेक्चर में स्पर्मेटोजेनेसिस, कैसे स्पर्म की फॉर्मेशन होती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. तो टेस्टिस में जो स्पर्म की फॉर्मेशन होती है ये मूव कर कर कैसे पेनिस तक जाएंगे इसको हमें समझना है. तो टेस्टिस के बाद आउटर उसकी साइड में आता है एपिडाइडिमिस और ये एसेसरी डक्ट है. इस मेल गैमेट यहाँ से बनकर मूव करके पेनिस तक जाता है. ओके, तो एपिडाइडिमिस. नेक्स्ट दिस इज द पेनिस, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ग्लैंड्स पेनिस या फिर हम कह सकते हैं पेनिस. उसके बाद आता है यूरेथ्रा, दिस इज द यूरेथ्रा. फिर हम तीनों ग्लैंड्स को देखेंगे. दिस इज द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ये कहलाती है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ग्लैंड नंबर फर्स्ट. नेक्स्ट आती है इसके ऊपर ही प्रेजेंट होती है दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड, ये कहलाती है वो प्रोस्टेट ग्लैंड. ओके, सो दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड. नेक्स्ट सेमाइनल वेसाइकल, दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ एसेसरी ग्लैंड विच टेक पार्टिसिपेट इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके, अब सेमाइनल वेसाइकल के बाद हमने अब देखना है एसेसरी डक्ट्स को. तो फर्स्ट हमने देख लिया एपिडाइडिमिस,
ये रहा एपिडाइडिमिस। एपिडाइडिमिस के बाद आता है वासा एफ्रेंशिया एंड वास डेफरेंस। तो एपिडाइडिमिस से मेल गैमेट मूव करते करते वास डेफरेंस के थ्रू कहाँ जाते हैं, आपके मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में। तो दिस इज अ वास डेफरेंस। अब ये हमारा हो गया वास डेफरेंस, और ये कहलाता है यूरिनरी ब्लैडर, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर भी इसी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ ही पार्टिसिपेट करता है। अब हम मेनली टेस्टिस की स्ट्रक्चर देखेंगे और वो लोकेशन को समझेंगे कहाँ पर स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है। तो क्या होता है, ये जो टेस्टिस है, एक टेस्टिस के अंदर 250 टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती है? टेस्टिस डिवाइडेड इनटू 250 कंपार्टमेंट्स। एक टेस्टिस के अंदर 250 के अप्रॉक्स कंपार्टमेंट प्रेजेंट होती हैं, और इन कंपार्टमेंट्स को कहा जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब इन लोब्यूल्स को हम देखेंगे डायग्राम में कहाँ पर ये प्रेजेंट है। सो दीज ब्लैक कलर स्ट्रक्चर्स आर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो ये कहलाती हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, एंड ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3 highly coiled tubules known as seminiferous tubules। अब एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर, ये हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। यही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वो मेन लोकेशन है जहाँ पर स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म सेल्स की फॉर्मेशन होती है। अब स्पर्मेटोजोआ की जब फॉर्मेशन होती है उससे पहले हमें टेस्टिकुलर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की ट्रांसफर सेक्शन को देखेंगे, ताकि हमें पता चले इसके अंदर से इनर साइड में क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी। तो जैसे ही हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की ट्रांसफर सेक्शन को देखते हैं, तो इस ट्रांसफर सेक्शन में 2 तरह की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इट consists of 2 types of cells on the inner side of the seminiferous tubule। तो फर्स्ट है germ cells and second one is known as Sertoli cells or Nurse cells। okay, so first germ cells, ये germ cells को ही स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है। ये स्पर्मेटोगोनिया आफ्टर मियोसिस बनाती हैं स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म्स। ये स्पर्म्स की और स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन करती है, और इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो जर्म सेल्स में क्या होता है, मियोसिस के बाद स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन होती है, और ये कहाँ पर होती है? दैट इज इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जर्म सेल्स की से स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है, जो जाइगोट बनाने में हेल्प करता है। यही स्पर्म सेल्स मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होकर जाइगोट की फॉर्मेशन करता है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में 2 टाइप सेल्स हमने बता दी, जर्म सेल्स और सर्टोली सेल्स। अब ये जो सर्टोली सेल्स होती हैं, नर्स सेल्स, ये क्या करती है? स्पर्मेटोगोनिया को एट द टाइम ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं, हेल्प करती हैं उसकी स्पर्मेटोजेनेसिस में। अब जब हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देखते हैं, 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में कुछ और इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। रेड पेन से मैंने शो किया है। तो इंटरस्टिशियल सेल्स, ये इंटरस्टिशियल सेल्स कहलाती है लेडिक सेल्स। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर, 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर ये सेल्स प्रेजेंट हैं। और ये पोर्शन कहाँ से दिखाया गया है मैंने? ये टेस्टिकुलर लोब्यूल में। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल कंसिस्ट ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड इंटरस्टिशियल और लेडिक सेल्स। ये लीडिंग सेल्स क्या करती हैं? लेडिक सेल्स सिक्रीट्स मेल हार्मोन दैट इज नोन एज एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। यही मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, जो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और इसकी फॉर्मेशन कौन करता है? इंटरस्टिशियल सेल्स। 1 मार्क में ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। ओके, तो अभी हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल तक देखा। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जब स्पर्म्स की फॉर्मेशन हो जाती है, तो ये स्पर्म्स मूव करके यहाँ पहुँचते हैं, और इसको कहा जाता है रेटेड टेस्टिस। मीन्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ये
स्पर्मेटोजोआ स्पर्म की फॉर्मेशन होगी और ये मूव कर कर पहुँच जाएंगे रेटे टेस्टिस में। ये रेटे टेस्टिस से स्पर्म्स मूव करके पहुँचते हैं एपिडाइडिमिस वास एफरेंशिया, पहले वास एफरेंशिया, उससे होते हुए ये पहुँचेंगे एपिडाइडिमिस और ये एपिडाइडिमिस प्रेजेंट होता है टेस्टिस के पोस्टीरियर साइड पर। ये पोस्टीरियर साइड ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होगा। इस एपिडाइडिमिस से मूव करते करते पहुंचते हैं वास डेफरेंस में और वास डेफरेंस ही स्पर्म्स को आगे लेके जाएगा। ये सारा पोर्शन हमें डायग्राम में क्लियरली नहीं दिखाई देता है, सिर्फ हमें टेस्टिस दिखाई देता है। उसको समझने के लिए डायग्राम ड्रॉ किया गया है। अब आते हैं हम ये डायग्राम पे, इसको देखने से हमें वो पोर्शन यहाँ मैंने शो नहीं किया है क्योंकि इसको शो करना इजी नहीं था। तो ये है टेस्टिस और टेस्टिस के बाहर की तरफ एक डेंस फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है जिसको कहा जाता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। आउटर मोस्ट कवरिंग दैट इज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। टेस्टिस के बाहर की तरफ ये डेंस फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है। अब ये टेस्टिस है, यहाँ पर एपिडाइडिमिस मैंने शो नहीं किया, फिर भी हम कर देते हैं शॉर्ट में एपिडाइडिमिस। एपिडाइडिमिस क्या कर रहा है? स्पर्म्स को कैरी कर रहा है। अब ये एपिडाइडिमिस कैरी करते करते कहाँ पहुँचा है? अब एपिडाइडिमिस जुड़ गया है वास डेफरेंस से। वास डेफरेंस स्पर्म्स को क्या करता है? कैरी करके ले जाता है आगे। आप देखेंगे, इसको देख सकते हैं आराम से, मूव कर रहे हैं। अब ये जो स्पर्म सेल्स है ये मूव करके पहुंच जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर के पास। ये यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर आके कनेक्ट होता है यूरिथ्रा से और स्पर्म्स कहाँ पहुंचते हैं? यूरिथ्रा के पास। यहीं पर जो हमने अभी ग्लैंड्स पढ़ी थी, एसेसरी ग्लैंड्स, तो एसेसरी ग्लैंड्स में हमने 3 ग्लैंड्स पढ़ी थी, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमाइनल वेसाइकल। तो यहाँ प्रेजेंट होती है सेमाइनल वेसाइकल और एक होती है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ठीक है, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। सो प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसाइकल एंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ये ब्लैक वाला है आपका, सॉरी, दिस इज बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ठीक है, तो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड और ये तीनों क्या करती हैं? अपने सिक्रीशन को भी इसके साथ ऐड करा देती हैं। ठीक है, तो स्पर्म्स क्या करते हैं? आपके यहाँ से पहुँचते हैं इजैकुलेटरी डक्ट में, वास डेफरेंस के बाद इजैकुलेटरी डक्ट और इजैकुलेटरी डक्ट में सेमाइनल वेसाइकल, यहाँ से बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड अपने सिक्रीशन को सिक्रीट करते हैं। अब प्रोस्टेट ग्लैंड जो सिक्रीट करता है या प्रोड्यूस करता है, ये मिल्की सिक्रीशन होता है जिसको कहा जाता है सीमन। मतलब मोस्ट कंट्रीब्यूशन होता है इसका सीमन में प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन का और ये कंटेन करता है सिट्रिक एसिड, लिपिड्स और कुछ एल्कलाइन एंजाइम्स होते हैं जो स्पर्म को एल्कलाइन नेचर प्रोवाइड करते हैं। एल्कलाइन मीन्स इनकी जो पीएच होगी वो बेसिक रेंज में होगी। तो प्रोस्टेट ग्लैंड से क्या होता है? आपका जो सिक्रीशन आता है या जो प्रोडक्शन होती है सिक्रीशन की, वो उसमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होगा, लिपिड्स होंगे और कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है सेमाइनल वेसाइकल, ये जो ग्रीन कलर से मैंने शो किया है सेमाइनल वेसाइकल क्या करता है आपका? इससे ये भी एक फ्लूइड टाइप स्ट्रक्चर जो होती है सिक्रीट होती है जिसमें फ्रक्टोज की कंसंट्रेशन बहुत हाई होती है और ये फ्रक्टोज क्या करता है? स्पर्म को मूवमेंट के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या करता है? ये फ्रक्टोज मूवमेंट के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म्स को, प्रोवाइड एनर्जी टू स्पर्म और इसका प्रोडक्शन होता है सेमाइनल वेसाइकल में। तो क्या हुआ? अभी तक प्रोस्टेट ग्लैंड ने क्या किया? लिपिड्स, एंजाइम और सिट्रिक एसिड को सिक्रीट किया। सेमाइनल वेसाइकल ने सीमेन को सिक्रीट किया और उसमें फ्रक्टोज की कंसंट्रेशन हाई होती है। अब सेमाइनल वेसाइकल और प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन के बाद थर्ड आता है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। अब बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जो सिक्रीशन प्रोवाइड करती है वो हेल्प करता है लुब्रिकेशन टू एक्सटर्नल जेनिटेलिया। जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया उसके लुब्रिकेशन में हेल्प करता है और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड ये अभी ने थोड़ी देर पहले बताया है। ठीक है, तो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज कॉपर्स ग्लैंड। अब ये स्पर्म सेल यहाँ से मूव करके पहुँचते हैं आपके एक्सटर्नल जेनिटेलिया दैट इज पेनिस और इसके थ्रू वो आउटसाइड द बॉडी चले जाएंगे। तो ये था आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये चीज़ों को मैं यहाँ शो नहीं कर सकती थी इसलिए हमें दूसरे डायग्राम की हेल्प लेनी पड़ी। और क्या होता है आपका जो एपिडाइडिमिस है, एक नेक्स्ट पॉइंट है आपका
जो एपिडाइडिमिस हमने अभी देखा, ये जो एपिडाइडिमिस है ये क्या करता है, स्पर्म्स को प्राइमरीली स्टोर करता है, मतलब टेम्परेरीली स्टोर करेगा, कुछ समय के लिए उसको स्टोर करके रखता है जब तक स्पर्म्स में मूवमेंट स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि स्पर्म की जो टेल होती है वो विगस मूवमेंट करती है और वो मूव करते करते पहुंच जाते हैं आपके आगे फर्दर एक्सटर्नल जेनिटेलिया तक। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू सो मच।